कंप्लीट फ्रीज है कि आ रहा है? नहीं सर, कंप्लीट फ्रीज है। कंप्लीट फ्रीज। And direction, and also you can say that it is a directed line segment. So ये एक लाइन हम लोग जानते हैं, दिस इज लाइन, और उसका जो एक सेगमेंट पार्ट है ए बी इज अ वेक्टर। ओके, नाउ इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था, जो टाइप्स पढ़ा था, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्री। जैसे कि आप बोल सकते हो पॉइंट वेक्टर। इसके बारे में डिटेल ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इतना आपको बोलना है, अ वेक्टर whose magnitude is zero and direction is arbitrary। नॉर्मली क्या होता है, जब जीरो वेक्टर का नाम आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके डायरेक्शन को लेके क्वेश्चन मार्क में रहते हैं, डायरेक्शन नहीं होगा। ये पहले कभी सीईटी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बट नहीं, सिंस वेक्टर डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो डायरेक्शन नहीं होगा तो वेक्टर ही नहीं होगा। ठीक है, सो जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी, ऐसा आप बोल सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज यूनिट वेक्टर। ये सारे पॉइंट्स जो मैं ले रहा हूँ ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो, कोई नई बात आपके लिए नहीं है। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन एंड डायरेक्शन इज एनी डायरेक्शन। इसको एनी डायरेक्शन इसलिए बोला जाता है कि आप आगे इसको देख सकते हो कि इसका यूज ही है दूसरे को डायरेक्शन प्रोवाइड करना। कहीं भी जहां भी आपको काम आता है डायरेक्शन का, आप इसका हेल्प ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने पढ़ा है एक्सिस वाइज, अगर मैं लेता हूं तो along x axis we have I cap, along y axis we have j cap, along z axis we have k cap. This is our origin. So I cap, j cap and k cap are the unit vectors along x axis, y axis and z axis. ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। So unit vector, it means a vector whose magnitude is 1 and direction is any direction. इसके बेसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आप लोग को, to find unit vector, जरा सोच के देखना, to find unit vector, find unit vector in the direction of or parallel or along given vector। इस तरह से क्वेश्चन आता है, to find a unit vector in the direction of या parallel या along given vector। कोई तो एक वेक्टर दिया रहेगा, उसके पैरेलल या उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है। सपोज दैट गिवन वेक्टर इज, लेट्स से a bar, a bar is given vector। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करने बोला है, यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक। तो a बार एक वेक्टर दिया हुआ है, उसके डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। अब हम सब जानते हैं एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर दिया हुआ है तो उसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो अगर मैं उस वेक्टर में, जो भी वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? कोई वेक्टर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो अब इसका टोटल का मैग्नीट्यूड क्या बचेगा? 1। हेलो, हाँ सर। यस सर। हेलो, हाँ सर। हाँ। सो इस पॉइंट को समझो, तो ये एक, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ और पैरेलल और अलोंग गिवन वेक्टर में से कोई भी स्टेटमेंट है, मीनिंग इज सेम। वन वेक्टर इज लेट्स से a बार, तो अगर कोई भी वेक्टर है तो हमें मालूम है वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो अगर उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो
तब जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड which is denoted by a. So unit vector along a bar is that find unit vector upon mod of a b bar. इस तरह से आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हो. यूनिट वेक्टर फाइंड करने का अलग टाइप आएगा जो आप क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ोगे. ये एक जनरल था, along और इन द डायरेक्शन और पैरेलल टू गिवन वेक्टर. फिर आपको पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है. कोलिनियर वेक्टर्स, द or more vectors like if we have A, B and C like this, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो we have three vectors here, AB bar, BC bar and also AC bar. AB, BC and AC तीनों vectors एक ही लाइन पे हैं. तो since all three vectors lies on a same line, that's why we can say the vectors are parallel, and the vectors are parallel, it means the vectors are collinear. Each and every vector is always parallel to itself. So here AB is parallel to BC is parallel to AC. So if the vectors are parallel, it means the vectors are collinear also. ऐसा आप बोल सकते हो. तो इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? मैथमेटिकली अगर आप लोग ये देख सकते हो, इस लाइन पे अगर ध्यान दोगे तो मैथमेटिकली क्या होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे है, आप देखोगे तो समझेगा AB इज समथिंग इनटू BC मिल सकता है अपने को, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि AB इज समथिंग इनटू AC, या AB या BC इज समथिंग इनटू AC लाइक दिस. तीनों वेक्टर्स का आपस में रिलेशन ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों वेक्टर्स या तीनों पॉइंट्स जो बोलते हैं तो ABC एक ही लाइन पे हैं, राइट. तो ये एक आपका फर्स्ट थ्योरम जो देखोगे टेक्स्ट बुक में वो भी है, किसी काम का नहीं है, एक बार आप लोग पढ़ लेना. बट अगर आपको ये मैथमेटिकली आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा अगेन फॉर 2 मार्क्स, टू प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर. अच्छा 11th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक था, याद है, स्ट्रेट लाइन. हेलो, 11th स्टैंडर्ड में स्ट्रेट लाइन टॉपिक किसी को याद है? नहीं याद है. स्ट्रेट लाइन में एक क्वेश्चन था, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. किसी को भी, एक भी स्टूडेंट को, किसी को याद होगा हाउ टू प्रूव द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो मुझे प्लीज आंसर दो. स्ट्रेट लाइन में ये क्वेश्चन था, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. किसी को याद नहीं है? सर वो स्मॉल सेगमेंट का अगर ये डिस्टेंस बड़े के इक्वल आए तो फिर वो कोलिनियर होते. अरे मेरे भाई, कहानी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सिंपल पूछा तुझे, मीनिंग नहीं पूछा कि तू क्या समझ रहा है. नहीं, मैंने ये नहीं पूछा. मैंने पूछा स्ट्रेट लाइन टॉपिक में ये क्वेश्चन था, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो किसी को वो प्रोसेस याद है कैसे प्रूव करते थे? सर स्लोप से से करते थे. वेरी गुड, और वेरी पैरेलल गुड. दिखा लेकिन के. क्या बोलते थे? पैरेलल दिखाते थे. वेरी नाइस. और बस सर स्लोप इक्वल है तो पैरेलल है, इसलिए कोइंसिडेंट. नहीं, कॉमन ये आधा बात हुआ. एक पॉइंट कॉमन रहेगा. यस यस common यस point. यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, ध्यान देना, सेम कंसेप्ट यहाँ यूज कर रहे हैं. स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या करते थे, फॉर एग्जांपल सपोज ये स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट आ गया, वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, और 3 पॉइंट्स लाइन पे हैं, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग फाइंड करते थे स्लोप AB, BC और AC, तीनों में से किसी दो का स्लोप फाइंड करते थे. हमें स्लोप सेम आता था. जब स्लोप सेम आता था तो हम लोग बोलते थे दैट मींस द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. एंड पैरेलल तो हो गया, लेकिन उसके बाद हम लोग दिखाते थे बिकॉज ऑफ एनी कॉमन पॉइंट ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर. ये बोलते थे स्ट्रेट लाइन में. Similarly in vector also, first we have to show here, if the question is supposed to prove points are collinear, then our first aim will be to show here the vectors are parallel. The vectors are parallel. Okay, so vectors अगर parallel prove करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि if like this, ये पॉइंट्स एक ही पॉइंट लाइन पे हैं,
तो अगर एक ही लाइन पे तो सिंपल वे से आप बोल सकते हो पैरेलल है, लेकिन मैथमेटिकली अगर आपको प्रूव करना है तो मैथमेटिकली ऐसे जाना पड़ेगा। If any one vector is something into another vector, if any one is a scalar multiple of another vector, it means the vectors are parallel, and vectors are parallel, it means vectors are collinear. Points नहीं, points की बात नहीं हो रही, पहले वेक्टर की बात हो रही है। तो आप मैथमेटिकली हमेशा प्रूव करोगे, जब भी आपको क्वेश्चन आया प्रूव दैट the points are collinear, so first aim will be to prove any one vector is something into another vector like this. ये प्रूव करते ही फिर आप दिखाओगे दैट मींस ए बी इज पैरेलल टू बी सी, एंड फिर आप बोलोगे जैसे स्ट्रेट लाइन में बोलते थे पॉइंट बी इज कॉमन, सिंस पॉइंट बी इज कॉमन हेंस वी कैन से नाउ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए आपके पास फॉर्मूला ये है, टू प्रूव द वेक्टर्स आर कोलिनियर इट मींस टू प्रूव द वेक्टर्स आर पैरेलल, and for that we have to show any one vector is a scalar multiple of another vector। ठीक, इसके बारे में जैसे मैंने पहले बोला फर्स्ट थ्योरम है, उसको जरा सा देख लेना, यही चीज प्रूव किया गया, किसी काम का नहीं है, आप देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ओके, कोलिनियर के बाद फिर आपको देखना है, सबने पढ़ा हुआ है छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे कि इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? इफ द वेक्टर्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, same magnitude and direction. So if suppose we have AB bar and also we have PQ bar, और दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं AB इज इक्वल्स टू PQ, और अगर डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो क्या फर्क पड़ता है वेक्टर में? हेलो, माइनस PQ। सिर्फ साइन चेंज होता है। यस, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया, लेट्स से ऐसा हो गया, RS ऐसा है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि AB इज इक्वल्स टू PQ बट इज इक्वल्स टू माइनस RS, साइन चेंज हो जाएगा अगर डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिर हम लोग आते हैं एक अपने को जो जरूरत है, मैं बहुत सारे पॉइंट्स पे जा रहा हूँ। हम लोग ने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था। हाँ सर, वो पहले का थोड़ा सा बताओ ना एक बार वापस, क्योंकि नेटवर्क का भी बहुत इशू था। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अब तक मैंने पढ़ाया है वो दो चीजें हैं, जिसको भी वापस सुनना है वो सुन लो। पहला चीज मैंने पढ़ाया हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, ये पहली चीज मैंने पढ़ाई, और उसका सिंपल सा मैंने फॉर्मूला दिया, टू फाइंड यूनिट वेक्टर in the direction of given vector the formula says given vector upon its magnitude, given vector upon its magnitude, so in the direction of AB bar it means AB bar upon mod of AB bar। ये पहली चीज मैंने पढ़ाई। ऑलवेज ये ध्यान देना, 2 मार्क्स के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, कि to find unit in the direction of given vector is given vector upon its magnitude। और दूसरी चीज जो मैंने पढ़ाई, टू प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने से पहले आपको वेक्टर को पैरेलल या कोलिनियर प्रूव करना है। तो वेक्टर पैरेलल प्रूव करने का सिंपल सा फॉर्मूला, कभी भी क्वेश्चन आया टू प्रूव द पॉइंट्स आर कोलिनियर, योर फर्स्ट एम विल बी टू प्रूव एनी वेक्टर इज समथिंग इनटू अनदर वेक्टर, एनी वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। ये इसका मतलब हो गया parallel and because of common point are collinear। सर नहीं यही समझा दो क्या सबसे बोले। इम्पोर्टेंट चीज मैंने अभी तक पढ़ाया। ब्रेक हो रहा है। ब्रेक वाला आवाज नहीं आई क्या? हाँ हेलो, मेरा पॉइंट ये है कि टू प्रूव पॉइंट्स आर कोलिनियर इट मींस फर्स्ट टू प्रूव वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर्स हमें पैरेलल प्रूव करना है, और वेक्टर्स पैरेलल प्रूव करने का ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें कभी भी ये मैथमेटिकली दिखाना पड़ेगा कि एनी वन वेक्टर, जब आपको 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे, 3 पॉइंट आपको किसी दूसरे के स्केलर मल्टीपल में, एनी वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर।
ठीक है, इफ एनी वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर इट मींस द वेक्टर्स आर पैरेलल एंड बिकॉज ऑफ कॉमन पॉइंट पॉइंट्स आर कोलिनियर। स्क्रीन मत देखना, जो बोल रहा हूँ वो सुनना भाई। सर इतना अच्छा आवाज चल रहा भी था पांडे जी कि तुम सर आवाज भी पूरा लैग हुआ है आपका ये बताने में, कोलिनियर वेक्टर वाला स्टार्ट। अभी दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है सर, आवाज भी आ रही है। हाँ तो सिर्फ यही ध्यान दो, ये आपका फर्स्ट थ्योरम है इन टेक्स्ट बुक। मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। टू प्रूव द पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो फर्स्ट टू प्रूव द वेक्टर्स आर पैरेलल, और वेक्टर्स पैरेलल प्रूव करने के लिए एकमात्र फॉर्मूला है टू प्रूव वेक्टर्स आर पैरेलल, इट मींस टू प्रूव एनी वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। इसके बेसिस पे सम्स भी हैं शायद एक्सरसाइज में, वो मैं सॉल्व करूंगा तो आपको समझेगा। सो if any one vector is a scalar multiple of another vector it means the vectors are parallel and common point के वजह से points are collinear। सेम जो स्ट्रेट लाइन में था, लेकिन ये वहां पैरेलल प्रूव करने के लिए स्लोप का हेल्प लेते थे, यहाँ पैरेलल प्रूव करने के लिए ये फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा, anyone is a something into another one। ठीक है। अब हाँ सर। इसके बाद को प्लानर के बारे में पढ़ना है, लेकिन को प्लानर मैं आगे लूंगा क्योंकि उसका थ्योरम आज सॉल्व करूंगा, को प्लानर वेक्टर्स कैसे काम करता है। लॉ ऑफ एडिशन में जा रहे हैं हम लोग, ये बहुत इजी था, आप लोग ने कई बार अब तक पढ़ चुके हो। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, मुझे स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। इफ वी हैव लेट्स से ट्रायंगल और ये इस तरह से है, तो आपको क्या सिखाया गया है, आपको अगर ध्यान होगा, in any triangle you will see that any two sides will have cyclic direction। साइक्लिक डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, एनी टू साइड्स विल हैव साइक्लिक डायरेक्शन। साइक्लिक डायरेक्शन मतलब हो रहा है, हेलो ठीक है अभी सब, हाँ सर अभी आवाज आ रही है। हेलो ठीक है अभी सब, एटलीस्ट हाँ यस सर। और नो तो बोलो। हाँ सर आप बोलो ना, कंटिन्यू बराबर है। हाँ, जब मैं रुकता हूं तो मुझे जवाब दे दिया कर, अदरवाइज ठीक है। सो इफ एनी ट्राइंगल, इफ वी हैव, इफ यू सी दैट, साइक्लिक मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ए से बी आया और द थर्ड साइड विल हैव अप, गया गया गया। लोग सर बोलते हो पूरा लैग रिजल्टेंट हो रहा है, वेक्टर। पूरा लैग हो रहा है। आप सिर्फ ए बी बोले फिर पूरा हट गया, फिर थर्ड साइड सुनाई दिया ऐसा। अगर आया क्या? हाँ सर अभी ऐसे नॉर्मली आ रहा है। हाँ, बट कोई लंबा सेंटेंस बोलोगे तो नहीं आता। नहीं, स्क्रीन दिख रहा है, हाँ अभी। ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर। तो आपको मैं सिर्फ मैं मैथमेटिकल लॉज में नहीं जा रहा हूँ, कुछ स्टेटमेंट में नहीं जा रहा हूँ, सिंपल ट्रायंगल दिखेगा और बता रहा हूँ। कोई भी ट्रायंगल में आप देखोगे किसी भी दो साइड का, मैं कुछ एग्जाम्पल, डायरेक्शन मतलब साइक्लिक फॉर्म होगी। तो जो वेक्टर अपोज कर रहा है उसको आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हो, और मैथमेटिकली लिखते हो बाय ट्रायंगल लॉ, ई बार प्लस बीसी बार सर आपने बीच में क्या बोला सर, कुछ सुनाई नहीं दिया। ए बी, कुछ भी नहीं दिया सुनाई। ए सी बार इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस बी सी बार। ठीक है,
AC bar is equals to AB bar plus BC bar. सर ट्रायंगल है। केस में आपने क्या बोला, कुछ भी नहीं समझा। अब भी समझ रहे हैं? आवाज तो भी आ रही है, बोलो। अमन, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अभी आ रही है। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तेरी आवाज आ रही है मुझे। स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ Yes, सर। sir. सर स्क्रीन दिख रहा है, बट जब आप कुछ भी कंटिन्यूअसली बोलते हो ना, तो बीच में एक दो वर्ड गायब हो जाता है, ऐसा। ज्यादा ही, और सर स्क्रीन भी ना बहुत ब्लर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा लाइंस पूरा ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। दिख रहा है मेरा ट्रायंगल, दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. दिख रहे हैं. हाँ दिख रहा है। ओके ओके। तो फिर ध्यान से सुनते जाओ, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट ट्रायंगल में आप देख रहे हो, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में देखोगे ए बी, फर्स्ट जो डायरेक्शन दिया गया है ए बी, देन बी सी, और थर्ड इज ए सी। तो मैं ये बोल रहा था कि ए बी और बी सी इन दोनों का साइक्लिक डायरेक्शन मैं बोल रहा हूँ, और ए सी उसको अपोज कर रहा है। तो जो डायरेक्शन अपोज करता है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा रहेगा। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू, वो जो रिजल्टेंट वेक्टर ए सी बार है, तो ट्रायंगल कैसे वर्क कर रहा है, ए सी बार इक्वल्स टू ए बी बार प्लस बी सी बार। ए सी बार इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस बी सी बार। ठीक है। जैसे कि मैं दूसरा लिया हूं पी क्यू आर ट्रायंगल लिया हूं, पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में अगर ध्यान दोगे, मैं अगर ऐसा कर दूं, पी से क्यू, क्यू से आर, और पी से आर, तो पी क्यू देन क्यू आर, ये आपका साइक्लिक डायरेक्शन हुआ। ठीक। और पी आर इसको अपोज कर रहा है, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो पी आर की वैल्यू क्या होगी, पी आर इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर। ये ध्यान दो, पी क्यू प्लस क्यू आर, ऐसा। ये आपका ट्रायंगल लॉ वर्क कर रहा है। मैं एक और ले रहा हूं। जैसे मैंने ट्रायंगल लिया एल एम एन। एल एम एन में अगर आप ध्यान दे रहे हो, तो एक डायरेक्शन देखो कहां से गया, एन से एल गया, और फिर एल से एम आया। तो ये साइक्लिक डायरेक्शन हो गया। ये इसको अपोज कर रहा है एनएम, तो एनएम अपोज कर रहा है, तो एन एम बार इज इक्वल्स टू एन एल प्लस एल एम। ये आपका ट्रायंगल लॉ हो गया। हेलो, समझा? इतना तो कम से कम डायग्राम देख के, एग्जांपल हाँ देख के तो सर। समझता रहेगा कि ट्रायंगल लॉ अप्लाई Yes, करना sir. बहुत इजी चीज सर है। ट्रायंगल लॉ से समझ गया सर, वो साइक्लिक आपने क्या बोला वो एक बार बताओ ना। मैं साइक्लिक ये बोल रहा हूँ, तीन ट्रायंगल में दुबे जी तीन साइड्स होते हैं, बराबर है? हाँ सर। आउट ऑफ थ्री एनी टू विल ऑलवेज हैव साइक्लिक डायरेक्शन। साइक्लिक डायरेक्शन का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ से पे देखो, पी से क्यू लिया, फिर क्यू से आर लिया, तो ये साइक्लिक हो गया। पी आर उसको अपोज कर रहा है,
मतलब जैसे सर यहाँ पे एक ही साइड में N, रहेगा तो साइक्लिक। जैसे हाँ, जैसे N से L लिया, फिर L से M लिया। ओके। देखो आप दूसरे टीचर ने कुछ और अलग अंदाज में बताए होंगे, वो भी याद रख सकते हो। मैं यहाँ पे एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आया कि बस इतना आपको ध्यान देना है, ट्रायंगल अप्लाई करने में, खत्म। बाकी स्टेटमेंट एक्स वाई जेड मुझे कोई मतलब नहीं है। इतना ध्यान दिया जिस बच्चे ने, वो ट्रायंगल अप्लाई कर सकता है। Then after this next is parallelogram law. Parallelogram law of addition. मुझे मेरा टारगेट था कि आज मैं एटलीस्ट थ्योरम सॉल्व करूंगा, बट दिख नहीं रहा है। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इसमें क्या था, इसमें भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कई सारे एक्स वाई जेड आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। इफ वी हैव पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए सी इज लेट्स से डायगोनल, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, इफ ए बी इज सपोज ए बार, ए डी इज बी बार, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, जरा ध्यान से। इसको प्रूव करने के लिए आप ट्रायंगल लॉ भी अप्लाई कर सकते हो, बट जनरली जो आपको ध्यान देना है, in any parallelogram, if the values of two adjacent sides are given, then the value of diagonal which is co-initial with adjacent sides, co-initial मतलब ऐसा वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए बी, ए सी, ए डी तीनों का इनिशियल पॉइंट ए है, इसलिए हम लोग ये तीनों वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर्स बोल सकते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, इन एनी पैरेललोग्राम इफ द वैल्यूज ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, then the value of this diagonal which is co-initial with adjacent sides, yes, co-initial with adjacent sides is the sum of adjacent sides. ओके तो ऐसा डायगोनल जो गिवन जो वैल्यूज है, डायगोनल का वैल्यू हमेशा है प्रूव करने का कि क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो तो एडी के अपोजिट बीसी होगा, ए इक्वल्स टू ए सी, तो आपको ए प्लस बी मिलेगा बाय सर बीच बीच में से बहुत ट्रायंगल पूरा लॉ। ऐसा मैं याद बोलूंगा, गायब वो है। बीच बीच में आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हाँ सर बोलो भी। बीच बीच में मेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर बता रहे थे ना, एक्सप्लेनेशन तब नहीं आ रही थी बीच में। हाँ सर, आधा आवाज नहीं आ रहा था। सर एक बार रिपीट करना वो। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, पढ़ा रहे होंगे तो वहां पढ़े हुआ मैं रिपीट कर रहा हूँ तो एकदम फटाक से ना रे कि हाँ यही चीज तो था, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या बोले सर? क्या बोले सर, नहीं समझा। अमन सर आप भाई जो नहीं। बोले वो आया ही नहीं प्रॉपर। ओके, अब मैं ये बोल रहा हूँ, अब आवाज आ रही है तो ध्यान। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, बराबर है, ठीक। हाँ अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और उसके दो एडजेसेंट साइड्स की वैल्यू दी गई है, दोनों कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स की वैल्यू दी गई है, तो उस दोनों एडजेसेंट साइड के जो इनिशियल पॉइंट है वहीं से जो डायगोनल फॉर्म होगा उसका वैल्यू हमेशा होगा द सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, जो मैंने यहाँ पे दिखाया। AB is given A bar, AD is given B bar. That's why AC is A plus B, the sum of adjacent sides. हेलो, इतना सुनने में आया? हाँ सर। हाँ सर। सर ओके, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझेगा
द वैल्यू ऑफ अनदर डायगोनल विल बी, जो दूसरा डायगोनल है पैरेललोग्राम का, उसकी वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट साइड्स, दैट विल बी ऑलवेज जो सर को ऑलवेज के इनिशियल बाद है, क्या बोले? ऐसा डायगोनल जो एडजेसेंट साइड से को इनिशियल है उसकी प्लस बी, लेकिन जो दूसरा डायगोनल होगा, दूसरा डायगोनल की वैल्यू अब मिलेगी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट साइड्स। सर a माइनस बी है b माइनस है? ठीक, सर आवाज नहीं आई आपकी, सॉरी। the value of second diagonal will be difference between adjacent sides. यस सर, यस सर। अमन भाई, सर उसका a माइनस बी होगा या b माइनस ए होगा? हेलो हाँ सर। सर, डायग्राम अगर ड्रॉ करते हो, मान लो ऐसा लिया, इस तरफ अगर आ गया बी, तो ये माइनस बी हो जाए। दिख रहा है डायग्राम, दिख रहा है क्या? सर स्क्रीन फ्रीज हो रहा है और आपका आवाज सर एक्सप्लेनेशन के टाइम पे ना बहुत से ऐसा मतलब सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा बोल रहे हो फिर ऐसा अचानक बंद हो जाता है। यस सर। स्क्रीन अगर दिख रहा है तो मैंने क्या करने की कोशिश किया, देखो ये मैंने ओरिजिनल डायग्राम जो मेरा है, अब मैंने इसको इस तरफ एक्सटेंड किया, इस तरफ एक्सटेंड किया, तो जो बी बार इधर था ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस बी बार हो जाएगा, अच्छा, हाँ हाँ। राइट? ये यस। माइनस बी हो गया, तो अब उसके बेसिस पे ये डायगोनल की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना, ए माइनस बी। ए माइनस बी होएगा ना? हाँ, ए माइनस बी आ गया ना उसका वैल्यू। हाँ सर। हाँ, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो ये एक जनरल चीजें हैं जो आप लोग को याद रखनी है। फिर आप लोगों ने पढ़ा रहेगा पोजीशन वेक्टर्स के बारे में जनरली। सर एक डाउट था सर। बोल। सर ये कभी समझा नहीं, मतलब ये पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ में डिफरेंस क्या है सर? हाँ, जो आपको एक जनरल पॉइंट याद रखनी है, नो डाउट हम लोग पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इन जनरल विदाउट ट्रायंगल लॉ के भी ये आपको ध्यान देना है कि देखो, इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूंगा तो सिर्फ ये डायगोनल की वैल्यू अगर डायरेक्टली फाइंड करनी है तो सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स आ रहा है ना, वो तो बाद में समझ रहा है कि ट्रायंगल लॉ के बेसिस पे भी हो सकता है, बट विदाउट ट्रायंगल लॉ आप ध्यान दो ना। हेलो। ठीक है सर। इसके बाद पोजीशन वेक्टर्स वाइज आप लोगों ने देखा था, पोजीशन वेक्टर्स जो हम लोग लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर इट मींस हम लोग डिफाइन करते हैं किसी भी वेक्टर का पोजीशन विद द हेल्प ऑफ ओरिजिन। तो मैं उसमें भी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ लिखना कैसे है मैं उसमें समझा रहा हूँ। If suppose with respect to origin, OA bar is let's say A bar and OB bar is let's say B bar. The question is to find AB bar. तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग कैसे करते हैं इन दिस ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल देख रहे हो सब लोग, ट्रायंगल लॉ अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो आप ध्यान दो, OA एक डायरेक्शन गया है, फिर A से B आया है, मतलब ये साइक्लिक है, और OB उसको अपोज कर रहा है, तो हमें मिलेगा बाय ट्रायंगल लॉ OB बार इक्वल्स टू OA प्लस AB। ए बार प्लस बी बार ना? हाँ, तो इसका मतलब AB बार विल बी OB माइनस OA, बट OB इज नथिंग बट B एंड OA इज नथिंग बट A, ये वैल्यू दिया हुआ है। AB बार की वैल्यू क्या आ गई, B बार माइनस A बार। इस तरह से हम लोग
आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, अगर मेरी आवाज अच्छे से आ रही है तो ध्यान से सुनो। कभी भी हम लोग किसी भी पॉइंट्स का, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी या पी क्यू आर एस, जनरली जब सम सॉल्व करोगे तो उसके हम लोग स्मॉल लेटर्स में ऐसा अज्यूम करते हैं पोजीशन वेक्टर्स। लेट P bar, Q bar, R bar, S bar be the position vectors of the points P, Q, R, S with respect to always origin. तो सपोज P, Q bar ये सिंगल पॉइंट का तो स्मॉल लेटर्स में हमने अज्यूम कर लिया, लेकिन अगर वेक्टर दिया हुआ है P, Q bar तो इसको लिखेंगे Q माइनस P। जैसे यहाँ पे मैंने प्रूव किया A B bar is B माइनस A, तो P Q bar is Q माइनस P, C D bar is D माइनस C, ऐसा RS bar is S minus R in the form of position vectors. Also ये चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर A का पॉइंट सपोज 2 3 5 दिया है तो उसी का पोजीशन वेक्टर्स A बार कैसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ IJK। ये सब आप लोगों ने स्केलर्स वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है। B दे दिया लेट्स से, तो B बार क्या हो जाएगा 1i प्लस 2j प्लस 1k। लेकिन क्योंकि AB बार क्या होता है B माइनस A, तो B माइनस A मतलब दिस माइनस दिस, 1 माइनस 2 माइनस I, 2 माइनस 3 माइनस J, 1 माइनस 5 माइनस 4k। कुछ याद आ रहा है किसी को? यस सर। ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इस तरह से ये छोटी छोटी पॉइंट्स जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव कम टाइम है, मैं एक थ्योरम प्रूव करना चाहता हूँ। ये जनरल पॉइंट्स मेरा कंप्लीट होता है, एक थ्योरम प्रूव करना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो रुकना, भागना मत, सिर्फ नेटवर्क काम करना चाहिए। कोप्लानर वेक्टर्स, okay, very important theorem which will give you 3 marks in board exam. कोप्लानर वेक्टर्स क्या होता है? if 3 or more vectors lies in a same plane, 3 or more vectors, 2 vectors are always lying in a same plane। तो कंडीशन क्या दिया है? if 3 or more vectors lies in a same plane, then we can say the vectors are coplanar, vectors are coplanar। अब इसके बेसिस पे एक प्यारा सा थ्योरम है, इसको प्रूव करने के लिए मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूले आने वाले हैं। एक मैं आज बता रहा हूं और जो दूसरा है वो बाद में आएगा। दूसरा वाला बहुत इजी है, लेकिन पहला वाला भी पढ़ना है, छोड़ नहीं सकते। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, देखो थ्योरम है, प्रूव दैट एनी वेक्टर in a plane can be expressed as unique linear combination of सर स्क्रीन फ्रीज, वॉइस लैग। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं सर, आप बोलो आगे। थ्योरम इज, मैं स्टेटमेंट पहले आप बोल रहा हूँ। सर स्टेटमेंट स्क्रीन है कि नहीं है? सर स्क्रीन ब्लैक है पूरा, बोला मैं पहले। एनी वेक्टर इन अ प्लेन बी एक्स, हेलो, हाँ हाँ सर सर, स्क्रीन फ्री एनी है, पूरा वेक्टर ब्लैक है। इन अ प्लेन अभी मैंने सिर्फ स्टेटमेंट लिखा है, तो जो बोल रहा हूँ वो सुन लोगे तो भी काम बनेगा। So any vector in a plane can be expressed as unique linear combination of two non-zero
non-coplanar vector in a same plane. स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख तो रहा है अभी सर स्क्रीन। स्क्रीन नहीं दिखेगा तो आगे का काम मुश्किल हो जाएगा। दिख रहा है स्क्रीन लिखा हुआ? हाँ सर थोड़ा समझ रहा है। थोड़ा सा ही समझ रहा है, चलो फिर। अच्छा, धीरे धीरे स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। स्टेटमेंट ये है कि प्रूव दैट एनी वेक्टर इन अ प्लेन, मतलब देयर इज अ वेक्टर इन अ प्लेन can be expressed as unique linear combination of two non-zero non-coplanar vectors in a same plane. So it means there are total 3 vectors in a same plane, और हमें दिखाना है कि उसमें से एक वेक्टर बाकी दोनों वेक्टर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में है। लीनियर कॉम्बिनेशन ये कैसे वर्क होता है पहले मुझे वो समझाना पड़ेगा, फिर हम लोग थ्योरम स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्रीन दिख रहा है और मेरी आवाज सुनने में आ रही है? यस सर। ओके, तो अगर स्क्रीन दिख रहा है तो ध्यान देना मुझे क्या करना है। पहली बात मुझे बताना है लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या। हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 3 वेक्टर्स हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं लेट आर बार, ए बार एंड बी बार, दो 3 वेक्टर्स। ठीक, वो जो 3 वेक्टर्स हैं मैंने अज्यूम कर रहा आर बार, ए बार एंड बी बार। हमें दिखाना है आर बार लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब ऐसा दिखाना है। R bar is equal to alpha A plus beta B. I think टेक्स्ट बुक में T है, T1 लो या अल्फा बीटा लो, ऑल आर एनी स्केलर क्वांटिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये लिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि जो R बार है A और B के स्केलर मल्टी हम लोग सामने लेके जाएंगे, वो डिपेंड करता है प्लस या माइनस की अल्फा और बीटा पे। ठीक है, ठीक सर कुछ समझ नहीं रहा है सर, वॉइस आपका ब्रेक हो रहा था, अपना स्क्रीन भी फ्रीज हो गया था। हमें प्रूव करना है any one vector is a linear combination of remaining 2 vectors। हमारे पास ये 3 वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब ये प्रूव करना, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। समझा कुछ की नहीं? मतलब आज ये थ्योरम नहीं हो सकता, तुम लोग ऐसा बोल रहे हो? सर ऐसा ट्राई कर सकते हैं ना, भले आप जो लिखे हो उसका एक फोटो लेके और स्क्रीन शेयर करके दिखाओ फोटो, तो वैसे मैं कुछ ऑन द स्पॉट होगा क्या ये चीज? हाँ सर होएगा ना। नहीं होगा सर, वो अलो नहीं करता कैमरा। सर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिख लेना जाके पड़ेगा और फिर स्क्रीन का दिख रहा है? हाँ सर। तो हमें प्रूव क्या करना था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, थ्योरम समझोगे नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। और पहला थ्योरम तो थोड़ा अजीब लग सकता है। हमें प्रूव करना है कोई तो देयर इज अ वन वेक्टर इन अ प्लेन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 2 पर्टिकुलर वर्ड्स जो आपको ध्यान देने हैं, एक है यूनिक और दूसरा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नॉन जीरो नॉन
कोलिनियर, को प्लानर नहीं, सॉरी यहाँ पे मैंने बोलते बोलते गलत लिखा। दो वेक्टर हैं तो नॉन कोलिनियर हो, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स इन अ सेम प्लेन। तो मैंने अज्यूम किया दोस थ्री वेक्टर्स आर लेट्स से आर बार, ए बार एंड बी बार, ये तीन वेक्टर्स हैं। उसमें से ये क्लियरली बोल रहा है कि जो दो वेक्टर्स है वो नॉन जीरो हैं, नॉन कोलिनियर हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। नॉन कोलिनियर मतलब आपस में दोनों पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल बिल्कुल नहीं हो सकते। अब मुझे ये आपको समझाना था कि लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाने का मतलब क्या हुआ। लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाने का मतलब ये हुआ, एनी वन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग टू। इस तरह से आपको दिखाना है। अल्फा और बीटा कोई भी स्केलर वैल्यू है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक, इतना सुनने समझ में दिखने में आया क्या सबको? हेलो सर थ्योरम में क्या प्रूफ करना है बताओ, नहीं समझ रहे सर। ये प्रूव करना है, तेरे सामने दिख रहा है, ये प्रूव करना है। सर बाद में ये तुम लोग लीनियर टेक्स्ट बुक देखोगे तो समझ। कॉम्बिनेशन क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन? लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी एक वेक्टर बाकी दोनों वेक्टर्स के स्केलर मल्टीपल में सम और डिफरेंस में होना चाहिए, ये है लीनियर कॉम्बिनेशन। वही तो मैं लिखा हूँ यहाँ पे। चाहे तो प्लस या तो माइनस। हाँ सर कुछ भी एक हो सकता है, बट हमें मतलब आर बार इक्वल्स टू ऐसा बोल सकता है 3a + 2b ऐसा, या ये आर चीज बार अपने को इक्वल्स प्रूफ टू, करना है। हाँ आर बार इक्वल्स टू -5a - 7b या +5a - 7b, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हमको ऐसा दिखाना है, ये दिखाना है। ओके। और ये वेक्टर्स कोलिनियर ठीक, नहीं होंगे? ए और बी आपस में कोलिनियर नहीं है। यहाँ पे कंडीशन दिया है टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ये कंडीशन स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ओके सर। सर ये ट्रायंगल लॉ से अलग कैसे है? क्या? ये पैरेललोग्राम लॉ अभी से। स्टार्ट तो होने दे थ्योरम। हाँ अभी स्टेट में इसके थ्योरम तो स्टार्ट होने दे, क्या होने वाला है। अच्छा अच्छा, नहीं हुआ क्या? ओके ओके सर। हाँ थ्योरम कहाँ हुआ अबे, मैं तो स्टेटमेंट ही अभी तक डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं सर, आप कुछ ठीक नहीं है, सर। तो हाँ अच्छा देखो, सो फर्स्ट वी हैव वन, एक वेक्टर है आर बार, कोई तो एक प्लेन में है, ठीक है। आर बार कोई भी एक वेक्टर है जो प्लेन में है। अब क्या बोल रहा है, वी हैव टू मोर वेक्टर्स, लेट्स से एक है ए बार और एक है बी बार, कैसे भी ले लिया मैंने। कंडीशन क्या दिया है, देखो दो कंडीशन है। ये तीनों वेक्टर्स पहली बात तो एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, लेकिन ए और बी आपस में कोलिनियर नहीं हो सकते। मतलब ए और बी आपस में पैरेलल, कोलिनियर जब भी मैं बोलूंगा तो आपके दिमाग में जाना चाहिए पैरेलल नहीं हो सकते। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से वेक्टर्स हैं। अब हमें अपना दिमाग लगा के कुछ भी करके हमें दिखाना है इस तरह का, इसको ऐसा दिखाना। ठीक, हेलो, हाँ हाँ सर। ए और बी अभी देखो पैरेलल कम नहीं से कम रहेंगे? अगर नेटवर्क ए, अगर नेटवर्क ठीक ठाक रहा तो कम से कम अभी भी 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। चलेगा ना सबको? हाँ सर।